दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सामने कई सवाल हैं जिसमें कई बुद्धिजीवी लोगों का प्रश्न ये था कि भगवान क्या है, भगवान को हम कैसे जाने, क्या चीज है जो हमें भगवान से जोड़ती है। आइए इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं मिस्टर चंदन कुमार सर से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने पूछा कि भगवान क्या है, तो भगवान एक ऐसा शब्द है, भगवान कह लें या हम अल्लाह कह लें या गॉड कह लें, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने हमेशा से मनुष्य जाति को भ्रमित किया हुआ है। और चूंकि इसका कोई सटीक प्रमाण भी नहीं मिल पाया लोगों को, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस विषय पे बहुत खोजा और बहुत सोचा और उनको सही नतीजे प्राप्त हुए। जैसे हमारे कबीर, हमारे सूर, हमारे तुलसी, ये सब ऐसे हमारे कवि हैं जिन लोगों ने भगवान को सही तरीके से बताने की कोशिश की। अब गलती हमारी है या यंगस्टर्स की कहिए या युवा पीढ़ी की, आज की हमारी पीढ़ी जो ये सब नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन सब भटक रहे हैं। अब जिसे ज्ञान नहीं है वो दौड़ रहा है, कोई मंदिर दौड़ रहा है, कोई मस्जिद दौड़ रहा है, कोई चर्च दौड़ रहा है। समझ रहे हैं? इसी को माया कहा गया है। तो जब तक माया नहीं हटेगी तब तक हम सच्चाई नहीं देख पाएंगे। माया मतलब क्या? भ्रम। तो अगर भगवान को हम कहें तो भगवान एक परम ऊर्जा का केंद्र है जो कि हम सबके हृदय में वास करता है। अब इसके बारे में पता कैसे चले? तो पता करने के लिए सबसे पहले या तो हम खुद जानें इसके बारे में, हम खोजें, या तो हम उसकी पढ़ाई करें, या हम कुछ ढूंढें इसके बारे में, मेहनत करें। तब देखिए, यही सेम प्रश्न अर्जुन ने भी गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब उन्होंने बताया कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में वास करता हूं। तो सारे भ्रम वहीं खत्म हो गए। लेकिन अब गीता का ये श्लोक, जब भगवान ने गुह ज्ञान की चर्चा की है, गुह यानी कि छुपा हुआ, गुप्त ज्ञान, गंभीर ज्ञान, जो गहरा ज्ञान, उसकी चर्चा की है, तो ये छुपा हुआ है। तो अगर ये आपको कोई बताए और फिर आप उसमें कोशिश करें, मेहनत करें, आप अपने अंदर जाएं। अब अंदर जाने का रास्ता क्या है? अंदर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से ही मिल सकता है, जिसे हम मेडिटेशन कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी चीज आपको थोड़े से समय में समझ में आ जाए। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब तिल का तेल हम सब जानते हैं, तिल का तेल तिल से ही बनता है। लेकिन अब बात होती है कि प्रोसेस की। वो प्रोसेस क्या है, वो विधि क्या है, किस तरीके से हम उस तिल से तेल निकाल लें। चकमक नाम का पत्थर है, उसे अगर हम रगड़ें तो आग उत्पन्न होता है, यानी अग्नि उत्पन्न होती है। लेकिन चकमक देखने से आपको थोड़ी लगेगा कि हाँ ठीक है, इसमें से आग निकल जाएगी। और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, यानी कि हमारा साईं, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, वो हमारे ही अंदर है। लेकिन हम भटक रहे हैं। और भटका कौन रहा है? हम खुद भटकना चाहते हैं, तभी तो 10 लोग मिलकर हमको भटका देते हैं। अगर हम स्थिर हैं, हम दृढ़ हैं, तो मजाल है कि कोई हमें भटका सके। तो इसी के लिए सच्चाई जानना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम इस विषय पे अक्सर चर्चा करेंगे। और ये दावा है कि हम सच्चाई की बातें करेंगे और सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। इसमें कोई दिखावा नहीं होगा, कोई फालतू चीज नहीं होगी जैसा कि समाज में बना हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बात होगी। धन्यवाद।